हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग ये बोतल जो है आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो, इसका डिज़ाइन डिस्कस करेंगे। ये मैंने एक कंसेप्ट डिज़ाइन की हुई थी। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में पूरा तो मैं आपको डिज़ाइन कंसेप्ट नहीं समझा सकता, ये जो मेरी थी। बट आज के इसमें हम ये जो नीचे वाली बोतल की बॉडी है वो डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर में 3 वीडियोस में पूरा ये जो कंसेप्ट है वो हम डिस्कस कर चुके होंगे। ठीक है, तो जो मैंने बोतल थी इसके मुझे थोड़ा सा अलग यूनिक लुक देना था, जो कि मैंने यहाँ पे देने का ट्राई किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शेप अलग रखा था ताकि जो स्टिकर वगैरह लगाते हैं हम लोग वो बाहर ना है नहीं आए, वो भी अंदर में अंदर बॉडी में ही अच्छे से बैठ सके। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे साइड फेस में दिखाया था, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये शेप मैंने रखा हुआ था। ठीक है, कुछ इस तरीके से बॉटल थी। जो थिकनेस था, बॉडी थिकनेस, वो मैंने यहाँ पे 2 mm तक दिया रखा हुआ है। जो बॉडी की हाइट है वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसका डायमीटर मैंने 100 डिग्री रखा, सॉरी 100 डायमीटर रखा। फिर मैंने इस तरीके से एक बॉस एक्सट्रूड का यूज करके एक सिलेंड्रिकल पार्ट बना लिया। फिर मैंने यहाँ पे रिवॉल्व कट का यूज करते हुए ऐसा शेप दिया। ये शेप मैंने इस सहारे दिया। जो बॉटल का मेरा ओपनर था उसका मैंने 20 डायमीटर रखा था, तो उसके हिसाब से मैंने ये डायमेंशंस दिए, इसको रिवॉल्व कट किया, तब जाके कुछ ऐसा शेप क्रिएट हुआ। ये शेप क्रिएट होने के बाद मैंने एक्सट्रूड कट एक्सट्रूड का यूज करके जो साइड फेस था मेरा, इसको मैंने यहाँ से कट करा लिया। ठीक है, डेप्थ मैंने इसकी 10 mm रखी। सेम मैंने ये चीज मिरर करके दूसरे साइड में कर ली। तो अभी मेरी बोतल आप देख सकते हो कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, ये कुछ ऐसा शेप बॉडी का दिख रहा था मेरे। फिर मैंने कट एक्सट्रूड का यूज करके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके पहले फ्रंट में किया, फिर जाके साइड में किया। दोनों प्लेन पे मैंने ये दोनों साइड से ये मैंने कर लिया। ठीक है, अभी ये मैंने फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में मिरर कर लिया। तो ये आप देख सकते हो मेरे बॉडी को इस तरीके से शेप आ चुका था। ठीक है, ये जब शेप आ गया तो मैंने फिर से बॉस एक्सट्रूड का यूज करके जो था, जो मुझे यहाँ पे डेप्थ चाहिए थी 2 mm की, वो मैंने यहाँ पे डेप्थ रखी। अभी आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे जो ये है इसकी क्या ज़रूरत थी, ये मैंने कट क्यों नहीं किया। मुझे एक्चुअली यहाँ पे जो शेप था वो कुछ ऐसा ही चाहिए था, मुझे ये पूरा एक ही शेप नहीं रखना था। ठीक है, इसी चीज़ की वजह से मैंने ये शेप ऐसे रखा हुआ था। सेम मैंने पैटर्न सर्कुलर पैटर्न का यूज़ करके चारों डायरेक्शन में कर ली। जब मैंने चारों डायरेक्शन में वो कर लिया, तब जाके मैंने फिलेट टूल का यूज़ करते हुए यहाँ पे अनर साइड से फिलेट्स दे दिए। तो जब मैंने अंदर के साइड से फिलेट्स दिए यहाँ के एज पे, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से मैंने फिलेट्स दिए थे ताकि जो मेरा शेप है वो थोड़ा सा जो यहाँ पे एजेस दिख रहे हैं वो एज ना दिखते हुए कुछ ऐसा शो हो। ठीक है, ताकि जो एग्जैक्ट शेप मुझे चाहिए था इसका साइड फेस में, वो मुझे मिलने के लिए यहाँ पे ये देना बहुत ज़रूरी था, फिलेट। फिर मैंने सेकंड फिलेट लिया था, जिस फिलेट से मैंने जो इसके कॉर्नर्स थे वो कॉर्नर्स मैंने स्मूथ कर लिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये कॉर्नर मेरे स्मूथ हो गए। ठीक है, जो शार्प एजेस थे वो अभी स्मूथ हो गए। उसके बाद मैंने फिर और एक फिलेट दिया था,
जब वो फिलेट मैंने यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो एजेस, शार्प एजेस दिख रहे थे, इसके लिए मैंने वो फिलेट दिया हुआ था। ठीक है। जब मैंने वो फिलेट यूज़ किया, तो वो फिलेट देने के बाद कुछ इस तरीके से मेरा शेप दिखने लगा, और उसका ये था रिजल्ट। ठीक है। यहाँ से हुआ क्या, जो एग्जैक्टली मुझे शेप चाहिए था मेरे डिज़ाइन का, वो मुझे मिल गया। ठीक है। और जो डिज़ाइन थी वो भी जैसे मुझे चाहिए थे वैसे बन गई। फिर मैंने बॉटम जो था, बॉटम मैंने अभी तक बॉटम पे काम नहीं किया था कुछ, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेन बॉटम रखा हुआ था। ठीक है। तो मैंने वो बॉटम जो है बना लिया। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्टेप मैंने मिस प्रॉब्लम कर दिया था, जो मेरा यहाँ पे मैंने एक कट दिया था, ये गलती से मेरा ऊपर चला गया, तो यहाँ पे एक लाइन आ गई थी, वो मैंने हटा दी। कुछ इस तरीके से अभी ये मेरा शेप बन गया था। ठीक है। फिर मैंने बता रहा था जैसे कि बॉटम पे मैंने काम किया, बॉटम मुझे जैसे चाहिए था उसके एजेस भी मैंने शार्प करके बना दिए। ठीक है। देखो, कुछ इस तरीके से मेरा बॉटम बन चुका। ठीक है। फिर मैंने फिलेट का यूज करके जो था यहाँ पे, अभी तक जो यहाँ पे शार्प एज दिख रहा था, ये ये मैंने स्लोप देके यहाँ पे शार्प जो चीज थी वो हटा दी। इसके बाद हमने शेल का यूज करते, इसका जो थिकनेस था, बॉडी थिकनेस, जो कि अभी तक सॉलिड था, अभी इसको हमने बॉडी थिकनेस देके इसको अंदर से ओपन कर दिया था। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को जिस तरीके से हमने ओपन कर दिया था, आप लोग देख सकते हो। ठीक है। इस तरीके से फिर हमारी बॉटल जो है वो दिख रही थी। उसके बाद जैसे कि यहाँ तक मैं आ चुका था, मुझे जो यहाँ पे शेप चाहिए था वो शेप भी मुझे मिल गया था। ठीक है। और यहाँ पे मुझे दो चीज़ें थी यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे डेप्थ दी थी उसके पीछे रीज़न था कि जो ग्रिप है वो, एंड द सेकेंड थिंग, मुझे स्टिकर जो है वो आउटर बॉडी में बाहर की तरफ दिखना नहीं चाहिए था, वो एक अलग डिफरेंट लुक में अंदर ही फिट होना चाहिए था। और उसका जो एज है, मुझे वो एज मैं आपको दिखाऊंगा एंड में, मुझे वो एज कैसे चाहिए था। तो एग्जैक्ट एज वैसा आपको दिखाता हूँ। जब मैं वो बॉटल देखूँ तो मुझे वो एज जो है, सिर्फ सिर्फ ये वाला एज मुझे ये दिखने वाला चाहिए था। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, ये एज जो है मेरा, ये शार्प एज मुझे ऐसे दिख रहा है। ठीक है। उसी के साथ साथ मुझे चाहिए था कि ये जो ये डेप्थ है, ये डेप्थ रहे, और इसी डेप्थ में मेरा जो है स्टिकर आए। ठीक है। तो उस इसी सब रीजन को कंसिडर करके मैंने यहाँ पे डेप्थ रखी हुई थी, यहाँ तक आ गए। फिर इसके बाद हमने आउटर थ्रेड से यहाँ पे जो है बॉटल को ये थ्रेड्स दे दिए बॉटल के। ठीक है। ताकि जो ओपनर है उसको हम ओपन क्लोज कर सकें। ठीक है। फिर इसके बाद मैंने रिवॉल्व टूल का यूज़ करके जो था ये ये फेस बना लिया, ताकि जो मेरा ओपनर है मुझे वो कहाँ तक रखना है वो मैं इसको एक ये दे सकूं। और जैसे कि हर आप लोग आपके पास बॉटल होगी तो देख सकते हो, हर बॉटल में ऐसा एक रिवॉल्व टूल से एक चीज़ बनाई रहती है, जो कि आपके बॉटल को ओपन ओपनर की जो साइड ओपनर जो है वो कंट्रोल करती है। ठीक है। तो यहाँ तक आ गए थे हम लोग। फिर और एक फिलेट हमने दिया था, वो फाइनल फिलेट जो था कि जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे शार्प एज दिख रहा था। शार्प एज जनरली आते नहीं है, हर मोल्डिंग पार्ट जो रहता है उसमें 0.5 mm का जो है वो फिलेट आता ही है, शार्प एज कभी भी आते नहीं है।
ठीक है, मोल्ड में। तो आप लोग भी वैसे 0.5 का रख सकते हो, फिलेट दे सकते हो, क्योंकि मोल्ड में वो आते ही है। तो इस तरीके से ये हमने बना दिया। तो कुछ ये लुक था मेरे बॉटल का। फिर मैंने मटेरियल अपीयरेंस में जाके, यहाँ पे प्लास्टिक में जाके, यहाँ पे क्लियर प्लास्टिक में हाई डेंसिटी पॉलीथिन, जस्ट जस्ट टू शो यू, ये मटेरियल मैंने यूज कर लिया। ठीक है। तो ये कुछ लुक था मेरे बॉटल का। ये कुछ रिक्वायरमेंट थी मुझे मेरे मेरे साइड से, और जो रिक्वायरमेंट मैंने फुलफिल कर दी थी। यहाँ पे मुझे और एक चीज़ लग रही थी कि मैं करना चाहूँ, जैसे कि ये जो मैंने 5 mm का फिलेट दिया था, इसको मैं 10 रखूँ। लेकिन जो मुझे 10 में ये मुझे फिलेट नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसको 5 में ही रखा। और फिर मुझे ये भी लगा कि जब मैं इसको बॉटल को रखने का देखूँ, तो कहीं अगर मैं यहाँ पे फिलेट ज़्यादा दे दूँ, तो इसका बैलेंसिंग ना बिगड़ जाए। तो मैंने यहाँ पे उस चीज़ को कंसिडर करके ये डिज़ाइन रखा था। आप लोग देख सकते हो कि मैंने जैसे आपको डिज़ाइन करते हुए कुछ पॉइंट मोल्डिंग रिलेटेड बताए, डिज़ाइन रिलेटेड कुछ पॉइंट बताए, डिज़ाइन रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए, वो मैंने देखी, बताई। वो उसके साथ ही साथ मैंने आप लोगों को जो मेरा कंसेप्ट था वो बिफोर डिज़ाइन मैंने वो कंसेप्ट कैसे सोचा था, उसके ऊपर मैंने कैसे क्या-क्या चीज़ें कंसिडर की थी, कैसे मैंने उसको बनाने का ट्राई किया, वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को, जो भी लोग इंडस्ट्री में नए काम करते हैं डिज़ाइनिंग पे, उन लोगों को मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग मॉडल जो रहता है वो कैसे बनाते हैं, वो समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसका जो ओपनर है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर उसके अगले वीडियो में हम लोग उसकी असेंबली और रेंडर, फाइनल लुक जो था इस प्रोडक्ट का, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है। अगर आप लोगों को मेरे रेंडरिंग वीडियोस भी चाहिए, रेंडरिंग मैंने कैसे कैसे करता हूँ, तो उसके ऊपर में वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए होंगे, मैं कौन से टूल्स यूज़ करता हूँ, कैसे करता हूँ रेंडरिंग, तो वो भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। लेकिन आप लोग मुझे वैसे फीडबैक दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं उससे रिलेटेड जो वीडियोस है, कंटेंट है, वो डालना चालू करूँगा, बनाना चालू करूँगा। ठीक है। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो वो भी आप लोग मुझे पर्सनल या फिर कमेंट में बता सकते हो। ठीक है। तो इसी तरीके के जो मॉडल्स है या फिर जो कंसेप्ट है, वो हम हर वीकली एक वीडियो में न्यू कंसेप्ट पे डाला करूँगा, ताकि जो लोग प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स है लेकिन नए हैं, और उन लोगों को कंसेप्ट कैसे क्लियर करते हैं वो पता नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन जो है वो ऑन रखिए, ताकि टाइम टू टाइम जब हम वीडियोस डालेंगे तो आप लोगों को वो नोटिफिकेशन आया करेंगे, और आप लोग हमारे वीडियोस देख सकोगे। ठीक है। और वीडियो को अगर पसंद आ गया होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये हमें बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।